हेलो एंड वेलकम टू द कलाइडोस्कोप रिएक्शंस। और आज हम रिएक्ट करेंगे सैम बहादुर के ऑफिशियल ट्रेलर पर जो कि रिलीज़ हो चुका है। इससे पहले भी हम उसके टीज़र पर रिएक्ट कर चुके हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, सैम बहादुर जो फिल्म है ये बेस्ड है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के लाइफ के ऊपर में। और ये फिल्म को डायरेक्ट किया है मेघना गुलजार ने और को रोड यानी कि लिखने में भी हेल्प किया है इन्होंने भावनी अय्यर और शांतनु श्रीवास्तव ने। प्रोड्यूस्ड बाय रॉनी स्क्रूवाला अंडर द बैनर ऑफ RSVP मूवीज़। स्टार आपको पता ही है, लीड एक्टर हैं विकी कौशल जिन्होंने अपने टैलेंट का जो है सबूत दे ही चुका है धमाकेदार फिल्म जैसे कि मसान, उरी और सरदार उधम जो कमाल की मूवी रही हैं। तो आइए देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और ट्रेलर पर रिएक्ट करते हैं। तो फाइनली सैम बहादुर का ऑफिशियल ट्रेलर 3, 2, 1 गो। सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छड्डे खेत। तुम्हारे कमांड लेने के बाद सिचुएशन काफी इंप्रूव हुई है। बड़ी मुश्किल से तो हालात नॉर्मल हुए हैं, अब इसे नॉर्मल ही रहने देते हैं। नॉर्मल मिनिस्टर, मेरे सोल्जर्स डोंट वांट नॉर्मल मिनिस्टर, दे वांट टू विन एंड आई वांट टू विन। जिन्ना साहब ने खुद तुम्हें पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा है, क्या सोचा तुमने इस बारे में? टू द आर्मी। अमृतसर की पैदाइश हूँ, बीवी बम्बई की है, दिल्ली में काम करता हूँ, इससे ज्यादा इंडियन क्या हो सकता हूँ? टू द इंडियन आर्मी। पाकिस्तानी आर्मी के जवान बॉर्डर पार कर रहे हैं। कब बताने वाले थे? श्रीनगर पे पाकिस्तानी झंडा देखने के बाद। मैंने मानेकशॉ को लेकर जाइए अपने साथ। अगर वो श्रीनगर तक पहुंच गए, वी विल लूज कश्मीर। सैम, कुछ करने का इरादा तो नहीं? आपको क्या लगता है? तुम नहीं कर सकते? कर नहीं सकता या करूंगा नहीं, काबिलियत और नीयत का फर्क है प्राइम मिनिस्टर। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान और चारों तरफ प्रॉब्लम्स। What do you plan to do? I will turn to General Manekshaw. क्या नया है इन रिपोर्ट्स में? Are you ready for this, Sam? ये जंग है, मुझे और मेरे सोल्जर्स को इसी की ट्रेनिंग मिली है। आप राजनीति संभालिए जिसकी आपको ट्रेनिंग मिली है। आर्मी का डिसिप्लिन उसकी नींव है, आर्मी की नींव मत हिलाइए मिनिस्टर। याद रहे, पाकिस्तान को ये जंग हमेशा याद रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा। आज के बाद कोई भी ऑफिसर या जवान मेरे रिटन ऑर्डर के बिना अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटेगा और मैं वो ऑर्डर कभी नहीं दूंगा। तो इसी के साथ ट्रेलर हो गया समाप्त। ओह, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें सबसे बड़ा जो दमदार परफॉर्मेंस विक्की कौशल ने दिया है। ऑफ कोर्स सैम मानेकशॉ जो थे वो उनका ऐसा ही एटीट्यूड था, जैसे कि आप उनका डिलीवरी अगर सुनेंगे, जिस तरह का डायलॉग इसमें यूज़ किया गया है कि वो पहले तो आँख में आँख डाल के बात करते थे, ठीक है, किसी से डरने का नहीं है, सीधा आँख में आँख डाल के मुंह पे बोलना जो है उसको है। हम लोग आज के टाइम में जो हम लोग बोलते हैं जो करना है कर लो, मैं तो ऐसे ही हूँ, ठीक है ना। तो ये एटीट्यूड उनका था सैम मानेकशॉ का। और मुझे लगता है कि विकी कौशल ने बहुत हद तक इस चीज़ को अपनाया है और उसको जीने का कोशिश किया सैम मानेकशॉ के तरह। और जिस तरह आईज़ पे इसके जो मेकअप और इस चीज़ पे है, आईज़ पे जिस तरह काम किया गया इतना मस्त लग रहा है। वो जिस तरह से इनका अप्रोच है बात करने का, आँख में आँख डाल करके घूर के बात करने का, एक पलक नहीं झपकाया जब भी किसी को कुछ बोलना किसी भी जवाब में कि भाई मैं तो ऐसे ही हूँ, ठीक है। तो
बहुत दमदार परफॉर्मेंस लग रहा है, बहुत दमदार है विकी कौशल की तरफ से भी, और फिल्म का भी जो है आउटकम मुझे लग ही रहा है मैंने कमाल की फिल्म होगी, हाई मोटिवेटेड फिल्म। और इससे आपको सैम बहादुर जो है, सैम मानेकशॉ की ज़िंदगी के बारे में और भी पता चलेगा। ऐसे पहले भी मैंने हिस्ट्री में बताया है इन्फॉर्मेशन के ज़रिए कि इनको फील्ड मार्शल जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है इंडियन आर्मी की, वहाँ उनको पोजीशन मिला है और मरते दम तक वो फील्ड मार्शल में रहे हैं। और इसके अलावा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स जो होता है अपना पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो है वो भी मिला है इनको। और इंडिया पाकिस्तान वॉर जिनको नहीं पता है, इससे पहले जिन्होंने नहीं देखा है मेरा रिएक्शन, तो इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में खासकर जब ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अलग होने का जो आया था, बीच में प्रोटेस्ट उठा था, जो अब की बांग्लादेश बन गया है 1971 के बाद। तो उस 1971 में सैम मानेकशॉ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था बांग्लादेश बनवाने का, बांग्लादेशी लोगों को जो है हेल्प करने का, बांग्लादेश बनाने का, पाकिस्तान से आज़ाद होने का इनका बहुत बड़ा हाथ था। और मतलब यूँ समझ लीजिए, अगर सही तरह से बोलूँ तो भाई ये अकेले आदमी ने पूरा वाट लगा दिया था पाकिस्तान का। इस अकेले आदमी ने, इनका दिमाग जो था, पूरा स्ट्रैटेजी जो था इस चीज़ को जीतने में, इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो खैर ये इनका हिस्ट्री है, और भी जो डिटेल में जानना है फिल्म ज़रूर देखिए, इसमें आपको और भी पता चलेगा। मैं रिकमेंड करूँगा, हाईली रिकमेंड करूँगा कि हिस्ट्री का इस तरह का जो भी बायोपिक आता है अपना हिंदुस्तान का कल्चर का, जो हम लोग को नहीं पता है हिस्ट्री के बारे में, अपना इंडियन आर्मी के बारे में, सोल्जर्स के बारे में, जो भी वॉर हुआ है उस चीज़ के बारे में, तो ये देखा करिए, हिस्ट्री को जानने के लिए देखा करिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ है, जैसे सैम बहादुर तो ठीक है, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके स्टोरी अभी तक कोई जानता ही नहीं, इनको पहचानता ही नहीं आज का जनरेशन। उन सब चीज़ के लिए, जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है इस तरह के जो बायोपिक्स हो और उस तरह के डॉक्यूमेंट्रीज जो खासकर निकलते हैं, इसको ज़रूर देखा करिए और जानिए हमारे देश के बारे में। तो इसी के साथ हम आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे अगले ट्रेलर में, तब तक के लिए बाय।